कोरोना वायरस के संकट के समय में सरकार लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाए जा रही है। ऐसे में दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों का सब्र भी टूट रहा है और वे पैदल ही अपने घरों के लिए चल रहे हैं। सरकार ने इनके लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेनों का इंतजाम किया है, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें अब भी अपने राज्य वापस जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चल रहे इन श्रमिकों की हालत का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को उनके राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को बसों और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए तेजी से अपने राज्यों में पहुंचाने के लिए लिखा है। एमएचए के इस पत्र में ये उल्लेखनीय है कि मजदूर रेलवे ट्रैक और रोडों पर दिखाई दे रहे हैं और इसलिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि यदि मजदूर ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं तो उन्हें उचित रूप से परामर्श दिया जाना चाहिए। उन्हें पास के आश्रयों में ले जाया जाए और उन्हें भोजन, पानी आदि उपलब्ध कराया जाए जब तक कि उन्हें श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों या बसों में चढ़ने की सुविधा ना मिले। उन्होंने ये बात अब एक बार फिर कही है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इन प्रवासी श्रमिकों को घर वापस पैदल ना जाना पड़े। रेल मंत्रालय प्रतिदिन 100 से अधिक श्रमिक विशेष ट्रेनें चला रहा है और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। इन व्यवस्थाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए जिससे श्रमिक पैदल चलने से रुकें। देश में पैदल चल रहे या ट्रक से सफर कर रहे इन मजदूरों के साथ कई हादसे हो चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर सो रहे प्रवासी मजदूरों के ऊपर से खाली मालगाड़ी गुजरने से 14 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। ये मजदूर थक के यहाँ सो गए थे। इसके बाद यूपी के औरैया और एमपी के सागर में भी ऐसे हादसे हुए। औरैया में एक ट्रक में सवार 24 मजदूरों की मौत हो गई, जिसकी दूसरी ट्रक से टक्कर हो गई थी। सागर में एक ट्रक के पलट जाने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए एमएचए ने राज्यों को अलर्ट किया है।